आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। कि क्या वीडियो, क्या ड्रामा कर रखा है, और ये वीडियो की बत्ती बना के गंदा शब्द बोला उन्होंने, और मैंने उनके हाथ से रॉड छीनने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं मार दूंगा। मुझे नहीं लगा था कि वो मार देंगे, और उन्होंने मेरे पे 4 वार किए, जो एक मेरे सिर पे लगा, 3 मेरे हाथ पे लगे। जिसका निशान मैंने अभी आपको दिखाया था, और मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझे पता होता कि वो इस तरह से करेंगे तो चौकी यहीं पर है, मैं वहाँ आ जाती। नमस्कार, मैं योगेश आंवला डिजिटल मीडिया से। इस समय हम उसी स्थल पर हैं जहां पर कुछ दिनों पहले एक महिला पत्रकार पर एक डॉक्टर द्वारा हमला किया गया। डॉक्टर कहते हैं जान बचाने के लिए होता है, उसे देवता स्वरूप मानते हैं, लेकिन इस परिस्थिति में डॉक्टर जान बचाने की बजाय जानलेवा हो गया है। और कारण भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, कारण भी एक सामान्य सा था, एसी का कारण था। उस एसी की गर्म हवा पत्रकार के घर पे पहुंचती थी, महिला पत्रकार के घर पहुंचती थी, जिसकी शिकायत उन्होंने उनके सुपुत्र से भी की थी। बस उस शिकायत को लेकर जो है डॉक्टर का पारा ऐसा चढ़ा कि उसने महिला पत्रकार पर जो है उस रॉड से एकदम जानलेवा हमला किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार हमला किया। उनके ही साथ नहीं, उनके पति के साथ भी किया। हमने उनसे बहुत विनती की, निवेदन किया कि हमारे जो दर्शक हैं, पाठक हैं, यहाँ की जनता जानना चाहती है कि आखिर वो हमला कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, उसको वो विस्तार से बताएं। वो खुद पीड़ित थी, समस्याग्रस्त थी, चोट लगी है, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील करी थी। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि उनका भी धर्म है कि वो बताएं कि कैसे उन पे हमला हुआ, किस वजह से हुआ। इसलिए हम एट द स्पॉट पर हैं। हमारे सहयोगी जो है दिखाएंगे वो स्पॉट। यही वो स्पॉट है जो अभी हमारी पत्रकार महोदया ने बताया है, जहाँ पे उन पे हमला हुआ। ये वो एसी है, इसी एसी की वजह से जो हमला हुआ उन पर, और जो एसी गर्म हवा उनके घर पर फेंकता है, इसी एसी की वजह से जो है ये विवाद जो है जानलेवा विवाद बन गया। और आपको हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि यहाँ से पुलिस चौकी ज़्यादा दूर नहीं है, तो मात्र 1, 2, 3, 4, 10 मीटर की दूरी पर होगी। इस पुलिस चौकी के सामने ये हमला हुआ है। हमारे साथ वो पीड़ित पत्रकार भी हैं, महिला पत्रकार हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनके साथ उस दिन क्या क्या हुआ, वो विस्तार से बताएंगी। मैडम, हाँ जी, आप बताइए मैडम, आपके साथ ये क्या क्या हुआ, विस्तार से बताइए। योगेश जी, उस दिन शुक्रवार का दिन था, और हम खबर ही बना रहे थे, क्योंकि पत्रकार का काम ज़्यादातर मोबाइल पे होता है, खबरें बनानी होती है, और हम खबर ही बना रहे थे। तो दिन में उनका बेटा आया था, एसी के लेके बात ही, एसी आगे लगा हुआ था, और तब भी इसकी हवा आती थी, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पड़ोसी थे, पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि ये एसी, अब क्योंकि सड़क छोटी हो गई है, ये एसी हमारी, ये दीवार हमारी बनाई हुई है, और इस पे रख रहे थे। हमने मना किया, उनके बेटे से निवेदन किया, तो वो मान गया था, उनका बेटा मान चुका था। हमें उसने बेचारी ने कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छा लड़का है, उसने नहीं बोला, मामला सब सुलझ गया था। शाम को डॉक्टर रेवत पुंडीर फिर दोबारा आते हैं लेबर को लेके, और यहाँ पर ड्रिल कराना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कि आप क्या कर रहे हैं कि एसी यहीं लगेगा, कोई मुझे रोक सकता है तो रोक के दिखाए। हमने कहा कि हमने निवेदन किया उनसे कि आप मत, ऐसा मत कीजिए, और उनके हाथ में रॉड थी, वो ऑलरेडी पहले से तैयार थे वहाँ पर रॉड लेकर के, लेकिन हमें अंदेशा नहीं था, क्योंकि बातचीत हो रही थी, और बेटे ने जाहिर सी बात अपने पिताजी को बता दिया होगा। लेकिन उन्होंने एकदम से, मतलब मेरे हस्बैंड जो यहाँ खड़े हुए थे वीडियो बना रहे थे, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था वीडियो बनाना, कि कुछ भी ऐसा गलत ना हो, ना तो मैं करूँ ना वो करे। तो मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, उन्होंने मुझे मेरे जो वीडियो बनाए थे उसको बोला कि क्या वीडियो, क्या ड्रामा कर रखा है, और ये वीडियो की बत्ती बना के गंदा शब्द बोला उन्होंने, और मैंने उनके हाथ से रॉड छीनने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं मार दूंगा। मुझे नहीं लगा था कि वो मार देंगे, और उन्होंने मेरे पे 4 वार किए, जो एक मेरे सिर पे लगा, 3 मेरे हाथ पे लगे, जिसका निशान मैंने अभी आपको दिखाया था। और मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझे पता होता कि वो इस तरह से करेंगे तो चौकी यहीं पर है, मैं वहाँ आ जाती। देख सकते हैं आपके दर्शक जो हैं, वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये मेरे सीट सामने, गेट के बिल्कुल सामने इन्होंने ये स्लेब लगाए हुए हैं। मेरी छोटी बेटी है, हम लोग हैं, हमारे घर आने जाने वाले लोग हैं,
ये इतना हैवी स्लेब किसी के भी पैर पे गिर सकता है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको हटा लीजिए, बट उन्होंने ये भी नहीं हटाया। ये आप देख सकते हैं कि ये तो सामने है बिल्कुल गेट के। यहाँ पे जो पत्रकार, महिला पत्रकार जिन पर हमला हुआ है, उनके पड़ोसी भी से भी जानते हैं कि आखिर वो डॉक्टर क्या इनको बोलते थे, क्या इनको धमकाते थे। उनसे सबसे पहले जानते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम गुड्डी डोवाल है। अच्छा, ये क्या बोलते थे डॉक्टर आपको? ये बोलते हैं कि यहाँ खाली कर दो, ये छत मेरा है, मेरे छत में तुमने कमरा बनाया, ये मेरा है ये सारा। आपने इसकी शिकायत वगैरह की है? हमने कहीं नहीं की इसकी शिकायत। हम बोलते नहीं, हमें तो डर लगती है इसे देखे। अच्छा। ये बहुत वैसे आदमी है। अच्छा, पर आपको बोला इन्होंने कई बार? हाँ, कई बार बोलता है। ये गमले सारे रखे, हम इस नीचे रख दो, इसे रखा, उसने 2-3 बार नीचे रख दिया। अच्छा। और धमकी वगैरह भी देता? हाँ, धमकी रोज दे लिया था ऊपर लड़ने के लिए। हम चुप रहे थे, हम उसके मुँह नहीं लगते। अच्छा, यहाँ पे क्या पहले डॉक्टर आया था, पहले आप लोग आए थे? क्या है यहाँ पे मामला? डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर तो परसों आया। अच्छा, डॉक्टर बाद में? हाँ, बाद में। हम तो बहुत पहले के है, मेरे ससुर जी रहते थे यहाँ। जी। हाँ। कैसे दबाने की कोशिश भी की जा रही है? देखिए, ये हमें पता लगा है लोगों से कि ऐसा कुछ किया जा रहा है और कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि मतलब तरह तरह की। तो लेकिन हम बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम कोई केस वापस नहीं लेंगे। हम अपनी लड़ाई पूरी लड़ेंगे, क्योंकि ये एक पत्रकार की लड़ाई है और पत्रकार पे आपको पता है आरोप बहुत जल्दी लगते हैं। तो हम इस लड़ाई को पूरा आखिरी तक लड़ेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे सॉइलिंग है, सूजन आई हुई है और मैं मर सकती थी, मेरी बेटी अनाथ हो सकती थी। और मैं बिल्कुल भी अपनी इस लड़ाई को कहीं पर भी किसी भी तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। लेकिन ये ज़रूर पता चल रहा है कि वो पुलिस पे प्रेशर डलवाने की कोशिश कर रहा है, कुछ राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है और हर तरह के हथकंडे, साम दाम दंड भेजिस जो हमारी पत्रकारिता की लैंग्वेज में कहा जाता है, वो अपनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मेरे को विश्वास है कि मेरे जो पत्रकार साथी हैं, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के अभी तक खड़े हुए हैं, आंवला न्यूज़ है या और भी मेरे जो सहयोगी रहे हैं, सबने मुझे बहुत मदद की है और वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे और मेरी आखिरी जो लड़ाई है, अंतिम जहाँ तक चलेगी, वो मेरा साथ देंगे। बहुत ही क्रूर हमला हुआ है, बहुत ही खतरनाक हमला हुआ है, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं। पत्रकार के साथ बहुत बड़ा हमला हुआ है। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया।